अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। प्लॉट्स बेचने के नाम पर आवाम के साथ हुआ करोड़ों रुपए का स्कैम। एग्रीमेंट पेपर पर साइन हो चुका था, हाफ पेमेंट हो चुका था, जिसके बाद आवाम को प्लॉट्स नहीं दिए गए। लॉकडाउन से पहले ये डील हुई थी, जिसके बाद आवाम को ये भरोसा दिलाया गया कि लॉकडाउन के बाद इनके प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। मगर अब ओनर्स का ये कहना है कि उन प्लॉट्स का रेट बढ़ चुका है और अब इन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिसके बाद आवाम मीडिया से रुजू हुई और उन प्लॉट ओनर्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। पुराने शहर में एक बार फिर ज़मीन का मामला सामने आया, जहां एक शख्स जिसका नाम अब्दुल रहीम है, उसने एक पुरानी मिल जो चंद्रायन गुट्टा उमर गुलशन कॉलोनी के पीछे है, उसको रूपेश कुमार नामी शख्स से डेवलपमेंट पर लिया और फिर उस ज़मीन से 24 प्लॉट निकाले। बाद में प्लॉट्स को बेचने लगा, मगर जिन लोगों को इसने प्लॉट बेचा था उनकी रजिस्ट्री इसने नहीं करवाई, सिर्फ एग्रीमेंट ही साइन करवाया था। सुनिए तफसीली रिपोर्ट उन लोगों की ज़बानी जिन लोगों ने वहां पर प्लॉट्स लिए थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन NGO। आज ये प्रेस मीट रखने की वजह ये है, चंद्रायन गुट्टे के पास जो गुलशन क्या है, उमर गुलशन जो फंक्शन हॉल है, उसके बैक साइड में एक कुछ मिल थी, वहाँ पे जो सो प्लाटिंग हुई। प्लाटिंग करने वाले का नाम अब्दुल रशीद है। उसके अंदर करीब 24 प्लाटा निकले। वो 24 प्लाटा जो है तो एक गोदाम था, गोदाम को तोड़ के उसके अंदर रोड़ा डाला, ये 24 प्लाटा निकाला और कई लोगों को बेचा। और ये प्लॉटिंग करने से पहले एक फर्स्ट फेज बोल के दूसरा वहीं बाजू में करा था, वहाँ पे हमने अच्छी तरीके से प्लॉटिंग करा बोल के भरोसे में आके लोग पीछे की ज़मीन भी लिए उसके पास। कई लोग उसको 50% अमाउंट भी दिए हुए, कई लोग पूरे फुल पेमेंट भी दिए हुए। मसला ये है, रजिस्ट्री कराने के लिए उसको बोल रहे थे तो उन्हें बगदाद चले गया, कहीं आउट ऑफ चले गया। बहरहाल उनको फिराया, बहुत फिराया। फिराने के बाद जी लॉकडाउन आ गया। हाँ, उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया, बहुत सारे चीज़ें हो गए, बहुत टाइम हो गया। अब क्या हुआ, बहुत टाइम जाने के बाद में रेट वहाँ पे ज़्यादा हो गया। रेट ज़्यादा हुआ तो अब्दुल रशीद जिससे एग्रीमेंट करा हुआ है, उसका नाम है रूपेश अग्रवाल। वो लाइन के ओनर रूपेश अग्रवाल और दमंती बाई दोनों ओनरा हैं। उन लोगों के पास से अब्दुल रशीद जो एग्रीमेंट करा हुआ है, इन तीनों की अब नीयत खराब हो गई। ये जो पुराने रेट में, जो भी रेट में लोगों को एग्रीमेंट करे हुए थे, उनसे मजीद पैसे वसूल करने के लिए ये पूरा जो प्लानिंग कर रहे हैं और इन लोगों को रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। तो बाखिर के जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग मिलकर, जैसा कि हमारे आलम खान साहब है यहाँ पे बैठे हुए, इन्हों क्या करे, चंद्रायन गुट्टा PS में कंप्लेंट करे अब्दुल रशीद के नाम पे और रूपेश अग्रवाल के नाम पे, दमंती भाई के नाम, तीनों के नाम। तो वहाँ पे FIR हुआ। FIR कॉपी कहाँ है बताइए? ये FIR कॉपी है चंद्रायन गुट्टा PS। ये चंद्रायन गुट्टा PS की FIR कॉपी है। फिर यहाँ पे FIR भी हुआ लोगों के ऊपर। फिर उसके बाद में CCS में कंप्लेंट करे, CCS में भी FIR हुआ लोगों के। ये CCS का FIR कॉपी है। तो अब्दुल रशीद जो A3 है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और रिमांड भी करे। A1 और A2 यानी रूपेश अग्रवाल और दमंती बाई है, इन दोनों को अरेस्ट नहीं करें और पुलिस को और पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं लोग। क्या मिसगाइड कर रहे हैं? ये हमारे से वास्ता नहीं है अब्दुल रशीद का। अब्दुल रशीद को हम जो तो प्रॉपर्टी नहीं भेजे, जबकि हमारे पास एग्रीमेंट है हमारे पास। ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट अब्दुल रशीद जो है तो बनाए तो है, उनको 1 करोड़ रुपए दिए हुए। फिर बाद में और एक एग्रीमेंट हुआ बड़ा के जो 3 करोड़ रुपए इसके अंदर लिखे हुए हैं, अब्दुल रशीद रूपेश अग्रवाल को दिए तो है। आप ये वीडियो में अब्दुल रशीद के और रूपेश अग्रवाल के दोनों की फोटो देख सकते हैं। तो ये दोनों मिलके जो है सो पब्लिक का करीब 5-6 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है लिए हुए है और वापस पलट के, मतलब जो अब्दुल रशीद जिसको प्लॉटा बेचे थे, वो लोग अपने अपने ज़मीनों पे बेसमेंट कराए। कई लोग कड़ियाँ गाड़ दिए वहाँ पे, कई लोग बोर्ड लगा दिए ज़मीन के ऊपर, नंबर लिख दिए थे। लेकिन वापस अब रूपेश अग्रवाल जो है ना, वो ज़मीन को फिर से एक्वायर कर लिया, वहाँ पे कब्जा कर लिया और किसी को भी आने नहीं दे रहा है। और कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिया ना, वहाँ पे आने नहीं दे रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं तेलंगाना हुकूमत से, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से और CCS के जो DCP है अविनाश महांती साहब से, कि इस केस की अच्छी सी तहकीक कीजिए और रूपेश अग्रवाल, दमंती बाई और अब्दुल रशीद के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए और इन लोगों को इंसाफ दिलाइए। इनका मेहनत मजदूरी का पैसा है, सब लोग अपने अपने
मेहनत करके ख्वाहिश से जो है पैसे जमा करके प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी लोग किसको बोलेंगे, बोलिए आप किसको बताएंगे? हमारे आलम साहब है। आलम साहब बताइए क्या बात हुई, कैसा लिया आप, क्या करें? जी, सेल अग्रीमेंट अब्दुल रशीद से करे थे। अब्दुल रशीद के पास जो तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट था, वो सारे चीज़ें बोलेंगे। डेवलपमेंट एग्रीमेंट देख के आप लोग उनसे जमीन लिए थे या फिर ओनर से भी मिले थे आप लोग? नहीं, ओनर से इससे पहले भी एक प्रॉपर्टी बेचे हुए अब्दुल रशीद। नहीं, जो ये प्रॉपर्टी के एक्चुअल जो ओनर्स थे ना, तो पेमेंट आप उनको करे या डायरेक्ट अब्दुल रशीद को करे? अब्दुल रशीद को करे। अब्दुल रशीद को राइट दिया ना। कितने पैसे दिए आप? हम लोग करीब 50 लाख रुपीस दिए। तो फुल पेमेंट था वो या 50% है? जी, मेरा नाम मोहम्मद आलम खान है। मैं जो है यहाँ पर मोहम्मद पलान के शादी खाने के पीछे के हिस्से में ज़मीन की प्लाटिंग हुई थी, जहाँ पे AR इंक्लूसिव के नाम से प्लाटिंग हुई थी। कि सामने का फेस 1 जो है अब्दुल रशीद साहब प्लाटिंग करे थे, जिससे हम प्लाटा लिए, रजिस्ट्रेशन भी हुआ, प्लाटा लेके हम बेचे, वो क्लियर है पूरा? वो क्लियर है। पीछे के हिस्से में जो है फेस 2 बोल के उन्होंने प्लाटिंग करे, जो रुपेश अग्रवाल से उन्होंने अग्रीमेंट करे। अग्रीमेंट जो है डेवलपमेंट एग्रीमेंट करे पहले। कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट देखिए आप लोग, कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर रशीद लाके बताया हमारे को कि इसमें 1 करोड़ रुपये रुपेश अग्रवाल को दे दिए बोल के। हम जब ये एग्रीमेंट देखे कि ऑलरेडी हम बंदे से जो है एक ऑलरेडी प्लाटा लेके बेचे हुए हैं, फिर दोबारा जो है उन्हें ऑफर लाया हमारे पास बोल के, हम भी जो है ये दोबारा एग्रीमेंट 1 करोड़ का देखने के बाद हम उनसे एग्रीमेंट करे। उन्होंने जो है पूरा जो है जगह को पूरी साफ करे, रोड डाले, ड्रेनेज लाइन, BT रोड, स्ट्रीट लाइट कंप्लीट पूरा रशीद भाई खड़ के डेवलपमेंट पूरा करे। वहाँ पे करीब 3-4 महीने तक काम चला। वहाँ पे रुपेश अग्रवाल भी आए, हमारे से उनसे बात हुई, साहब हम इनको पैसे देने का पूछे हम, तो उन्होंने बोले पैसे दियो, कैश जो है इनको दियो, रजिस्ट्री के टाइम पे चका डीडियाँ जो भी है वो मेरे को देना बोले, उन्होंने मेरे नाम पे देना बोले। तो हम बोले ठीक है। कि 2019 में हुआ, जनवरी के महीने में जो है एग्रीमेंट हुआ, फरवरी के महीने में मैं लिया, मैं रशीद से जो है एग्रीमेंट बनाया। एक प्लाट नंबर 20 लिया, जिसके अंदर जो है 108 का ज़मीन लिया मैं, जिसमें करीब 29 लाख रुपए मैं उनको पेमेंट करा, 2 हिस्सों में पेमेंट करके पेमेंट करा मैं उनको। टोटल अमाउंट क्या था ये प्लाट का? टोटल अमाउंट जो 30,000 से ज़मीन की बात हुई थी उनसे, 30,000 से 108 गज का करीब 33 लाख रुपये चिल्लर हो रहे थे। वो हिसाब से मैं करीब 29 लाख रुपये उनको मैं दे दिया। अब जो है लॉकडाउन आ गया, रुपेश अग्रवाल अमेरिका चले गए। रुपेश अग्रवाल अमेरिका जा गए, रशीद के वालिद का इंतकाल हो गया, उस असना में टाइम थोड़ा उनको मिल गया। हम बोले भाई रजिस्ट्री क्या बात, तो उन्होंने बोले ऑलरेडी मैं अब मैं बोला भाई हमारी रजिस्ट्री कराओ। तो उस वक्त जो है रुपेश अग्रवाल अमेरिका चले गए थे, बोले अमेरिका चले गए, आप मालूम कर सकते हो, बोलते हम खामोश बढ़ गए। फिर उसके बाद रशीद वारसी जो है इनके वालिद का इंतकाल होगा, उसमें उनको टाइम मिल गया। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने से जो है उनको काफ़ी लंबा वक्फा मिल गया। हम भी ज़मीन पे गए नहीं, हम भी ज़मीन पे बेसमेंट कराए, पूरे जो है 2 ककाए आलमा दलाए, पूरा काम कराए, जब आए हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं करे। लॉकडाउन के बाद जो है ज़मीन की वैल्यू जो है बढ़ गई, 30,000 की ज़मीन की वैल्यू जाके 50,000 रुपये हो गई। अब 50,000 जब होने के बाद जो है मैं रशीद भाई को बोला भाई मेरे को रजिस्ट्री कराइए आप रुपेश अग्रवाल से। अग्रीमेंट की बात बोल रहा रजिस्ट्री कराइए बोल के बोला मैं। तो मेरे वकील साहब से जो है एक नोटिस भेजा अब्दुल रशीद को कि भाई मेरे को क्या हुआ, मेरी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है बोल के। तो उन्होंने क्या जवाब दिए, उनके वकील से जवाब देने लगा कि भाई मैं रजिस्ट्री करने तैयार हूँ, रुपेश अग्रवाल पैसे बढ़ के दे बोल रही, मैं बस पैसे बढ़ के कहाँ से ला के दूँ। लॉकडाउन आने की वजह से रुपेश अग्रवाल उसका फायदा उठा रहे हैं, वैल्यू बढ़ने की वजह से 50,000 रुपये वैल्यू हो गई। अब रुपेश अग्रवाल जो है पैसे बढ़ के दो बोल रहे हैं, मैं कहाँ से ला के दूँ बोल के पीछे हट गए ना, भागे ना। उसके बाद जो है मैं कोर्ट में गया, नामपल्ली कोर्ट में 420 केस उन पर जो है वहाँ से कोर्ट से FIR होने का ऑर्डर आया। चंदनगुटा PS से जो है एक FIR हुई, 5 करोड़ का मसला है बोल के CCS को भिजा दिए। CCS के अंदर जो है वहाँ पे भी जो है लोगों पर FIR बुक हुई CCS के अंदर। रशीद वारसी को जो है CCS वाले अरेस्ट कर लिए। अरेस्ट करने के बाद जो है करीब 2 महीने में जेल में थे। रुपेश अग्रवाल, दमंती बाई उनके वालदा, दोनों जो है बेल ले लिए। अब जो है मेरे को CCS से नोटिस आई कि जो है हमारे DGP साहब बोले कि मैं लोगों का नाम निकाल देता हूँ बोल के बोल रहा नाम रुपेश अग्रवाल, दमंती बाई का नाम निकालता हूँ, A1 A2 का नाम निकालता हूँ बोले। तो मैं बोला साहब पैसे इनके पास है पूरे, इन्होंने खुद 1 करोड़ रुपये लिए बोल के तस्लीम करके अग्रीमेंट लिखा हुआ है, हम उनसे बातचीत सब कुछ करें, अब इन्होंने उनका नाम निकाल दे तो हम कहाँ जाएंगे बोलो आप। तो हम आपसे तेलंगाना गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि DC साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई निकाल दे रहे हैं इधर से, फिर उधर से उन्होंने जमीन आके कब्जा कर ले रहे हैं पूरा। तो वो जो है उनका नाम मत निकालिए साहब, अच्छी इंक्वायरी कीजिए, आपको मिसगाइड किया जा रहा है इसके अंदर। तो हम जो सो गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर तवज्जो देखिए, जो इसके ऊपर एक्शन लियो कौन तो भी, कि हम इस वक्त परेशान है। करीब जो है हम 5 करोड़ के ऊपर करीब 15 आदमी पैसे दिए हुए हैं। 3 साल से हमारे पैसे फंसे हुए हैं, 3 साल से हम परेशान है जमीन के पीछे। पोजीशन कब्जे में हमारे हम ले लिए थे, हम बेसमेंट कराए, उसके ऊपर 2 कालम डलाए गेट के। फिर उसके बाद जो सो लॉकडाउन की वजह से हम काम रोक दिए। अब रुपेश अग्रवाल जो है सो कोर्ट से ऑर्डर ला के, इंजेक्शन ऑर्डर ला के जो सो नॉट टू इंटरफेयर का ऑर्डर ले रहे हैं कोर्ट से।
हम जो सो क्रिमिनल कोर्ट में डाले, अब सिविल कोर्ट भी इंशाल्लाह हम जाएंगे, वहाँ भी जो है जाके बहस करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का भी सपोर्ट कीजिए, जो है कि मसले को आसानी से हल हो जाए। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।